गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप लोग सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज जो हम लोग इसका आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में जो हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था आपका यूनिट, उसका क्लास 2 आज हम लोग करने वाले हैं। इसके अंतर्गत आज हम लोग जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज़ का आपका जो है यूनिट के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने के पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ITI से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो आपका जो एक इम्पॉर्टेंट था आपका मूलभूत मात्रक था, वो है आपका लेंथ। ठीक है, तो लेंथ का जो इसको हम लोग तीनों यूनिट्स में कल हम लोगों ने जो है स्टडी किया था। FPS यूनिट के बारे में, CGS यूनिट के बारे में, MKS सिस्टम के बारे में और आपका SI यूनिट के बारे में। ये चार यूनिट का हम लोगों ने जो है यहाँ पे चार प्रणाली जो है वो पढ़ा हुआ था। FPS मीन्स मैं फिर से आप लोगों को जो है इसको शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ। FPS मतलब क्या है आपका? फुट पाउंड सेकेंड। ठीक है, फुट पाउंड सेकेंड मतलब क्या है आपका? फुट जो है F जो है आपका वो किसके लिए है? वो आपका वो लंबाई को मेजर करने के लिए। यदि हम लोग FPS सिस्टम में बोलेंगे तो लंबाई को जो है किस में मेजर करेंगे? फुट में करेंगे। और आपका जो P से पाउंड जो होगा वो आपका मास को मेजर करेगा, द्रव्यमान को मेजर करेगा। और उसका जो समय है, समय को आप लोग S से जो है उसको मेजर करेंगे। ठीक है, इसको ब्रिटिश प्रणाली भी बोला जाता था। उसके बाद सेकेंड जो था आपका वो था आपका CGS यूनिट। ठीक है, CGS यूनिट जिसको मेट्रिक इकाई बोला जाता था। और CGS मतलब क्या है? C जो होता है आपका सेंटीमीटर लंबाई के लिए, और G होता है ग्राम आपका द्रव्यमान के लिए, और S होता है समय आपका टाइम के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था MKS यूनिट के बारे में। MKS मतलब क्या था आपका? M से मीटर, और K से आपका किलोग्राम, और S से सेकेंड। ठीक है, तो इसको बोला जाता था आपका MKS यूनिट, और ये आपका क्या है? मेट्रिक इकाई ये भी है आपका। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो था वो था फाइनल नेक्स्ट और सबसे लास्ट वाला जो था आपका SI यूनिट, जो कि आपके इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। इसके अंतर्गत हमारा जो है देखिए लेंथ को जो मीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, और मास को किलोग्राम में, समय को सेकेंड में, ये सारा चीज़ इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये MKS में जो हम लोग लेते हैं उसी को यहाँ पे SI में माना जाता है। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन हम लोग यहाँ पे जो कुछ मूलभूत जो आपका मात्रक है उसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला आपका लेंथ के बारे में जानते हैं। तो लंबाई जो होता है आपका, लेंथ मतलब क्या है आपका? लंबाई। ठीक है, तो इसको यदि हम लोग FPS यूनिट में मेजर करेंगे तो इसको फुट में मेजर करेंगे। ठीक है, फुट में। इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? FT लिखते हैं। ठीक है, और यदि हम लोग CGS यूनिट में मेजर करेंगे तो सेंटीमीटर, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे सेंटीमीटर, इसको शॉर्ट में लिखते हैं CM। और आपका यदि MKS यूनिट की बात करें तो इसको मीटर में यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और इसको शॉर्ट में M से डिनोट किया जाता है। ठीक है, SI यूनिट में भी इसको मीटर में लिखा जाएगा और शॉर्ट में इसको M से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि SI यूनिट और MKS यूनिट में जो है सेम ही होता है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, इसका यहाँ पे भी मीटर है, इसमें भी क्या है? मीटर ही है। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट क्वांटिटी की यदि हम लोग बात करें, मास, जिसको द्रव्यमान बोलते हैं हिंदी में, तो इसको यदि हम लोग FPS यूनिट में मेजर करेंगे तो इसका क्या बोलते हैं? इसको पाउंड में मेजर करते हैं। और इसको कैसे लिखा जाता है? तो आपका LV में लिखा जाता है, शॉर्ट में इसको LV लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे CGS यूनिट में देखिए ग्राम आ जाता है, और इसका G से इसको मेजर किया जाता है, लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद MKS की बात करें तो किलोग्राम होता है, और इसको KG से लिखा जाता है। ठीक है, और आपका SI यूनिट में भी किलोग्राम और आपका KG से इसको लिखा जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने समझ लिया होगा मास के बारे में। ठीक है, तो मास को जो है 3-4 डिफरेंट सिस्टम में हम लोगों ने देखा है इसका यूनिट। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे टाइम। टाइम का देखिए यहाँ पे FPS सिस्टम में जो होता है सेकंड होता है, इसको शॉर्ट में सेकंड लिखते हैं, और CGS में भी सेकंड होता है। यानी समय का जो है आपका वो सारा यूनिट सेम रहता है। आपको यदि आप FPS में लिखिए या CGS में लिखिए या आप MKS में लिखिए या फिर SI यूनिट लिखिए, समय का आपका सारा में सेकंड ही होता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे सब में सेकंड है, और सेकंड को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? S से मेजर लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका फोर्थ जो है वो है करेंट। ठीक है, मूलभूत मात्रक फोर्थ नंबर पे आपको जो है करेंट। अब आप लोग को पता होगा करेंट को किस में मेजर करते हैं? तो एम्पियर में मेजर किया जाता है। ठीक है, तो इसका भी सारा यूनिट सेम होता है। यदि आप लोग इसको आपको FPS सिस्टम में भी करंट मेजर कीजिएगा तो एम्पियर ही होगा, और इसको शॉर्ट में A लिखते हैं। और यदि CGS में हम लोग बात करें तो CGS में भी आपका एम्पियर होगा, और इसको A से मेजर करेंगे। और आपका MKS में भी एम्पियर होगा, और A से इसको डिनोट करेंगे। और आपका SI में भी क्या होगा? एम्पियर ही होगा। ठीक है, यानी एम्पियर ये जो करंट है आपका और जो टाइम है, ठीक है, ये दोनों का यूनिट चेंज नहीं होता, चाहे आप किसी भी सिस्टम में इसको मेजर कीजिए, FPS में, CGS में, MKS में, SI में। ठीक है, ये सबके लिए सेम रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का यदि आपको FPS यूनिट में नापेंगे, इसको ब्रिटिश यूनिट में, तो इसका क्या होगा? फ़ारेनहाइट में इसको नापा जाता है, और इसको इस तरह से जो है यहाँ पे F के थ्रू नोट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट यदि CGS की बात करें, CGS में इसको सेंटीग्रेड में मापा जाता है, और इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और MKS यूनिट में यदि बात करें तो MKS में इसको सेंटीग्रेड में मापा जाता है, और इसको डिग्री सेल्सियस इस तरह से इसको दिखाया जाता है, C से। ठीक है, उसके बाद SI यूनिट की यदि हम लोग बात करें तो टेम्परेचर को SI यूनिट में आपका केल्विन में मेजर किया जाता है, इसको K से डिनोट किया जाता है। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट जो आपका मूलभूत क्वांटिटी है वो आपका लाइट इंटेंसिटी, ठीक है, जिसको कि मेज़र किया जाता है यहाँ पे कैंडल में, ठीक है, कैंडेला में इसको मेज़र किया जाता है, जिसको शॉर्ट में सीडी लिखते हैं। और इसका भी यूनिट देखिए चारों यूनिट के लिए सेम होता है, ठीक है, सब में इसको कैंडेला ही बोलते हैं और सीडी से ही डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा यहाँ पे 3 ऐसे क्वांटिटी हैं जिसका यूनिट जो है वो सिस्टम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, चाहे हम लोग किसी भी सिस्टम में उसको मेजर करें सेम ही रहता है। तो पहला आपका क्या था, टाइम था, जिसका कि सेकेंड ही रहता है, कि दूसरा आपका करंट था जिसका एम्पियर ही रहता है, और तीसरा आपका क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट इंटेंसिटी, जिसको कैंडेला में मापा जाता है, जिसको शॉर्ट में सीडी बोला जाता है। और सारे के लिए ये सेम ही होता है, चाहे हम लोग एफपीएस में मेजर करें, एसआई में मेजर करें, या फिर एमकेएस में करें, या फिर सीजीएस में करें, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलिए कुछ हम लोग यहाँ पे जो ड्राइव यूनिट की बात कर लेते हैं। वो ऊपर जो हम लोगों ने पढ़ा वो हमारा क्या था, वो फंडामेंटल यूनिट था, मूलभूत इकाई था, ठीक है। अब कुछ ड्राइव यूनिट के बारे में पढ़ते हैं। ड्राइव यूनिट क्या होता था आपका, तो कल हम लोगों ने बताया था आपको, कल मैंने बताया था कि दो तरह के यहाँ पे जो है यूनिट को डिवाइड किया गया है। पहला आपका क्या था, तो मूलभूत मात्रक थे, और दूसरे जो थे वो थे आपका प्राप्त मात्रक, जिसको कि ड्राइव यूनिट बोलते हैं, ठीक है। मीन्स क्या, मूलभूत मात्रक से जिस यूनिट को बनाया जाता है उसको आपका ड्राइव यूनिट बोलते थे। जैसे आपका क्या एग्जाम्पल में यहाँ पे देख सकते हैं, एरिया है आपका, तो एरिया क्या होता है, ये आपका 2 लंबाई का गुणनफल होता है, ठीक है। और वॉल्यूम क्या होता है, इसमें 3 लंबाई का गुणनफल होता है, ठीक है। तो एरिया में 2 लंबाई होता है, इसलिए इसको यदि हम लोग एफपीएस सिस्टम में वहाँ पे एरिया को यदि हम लोग बोले, एरिया शॉर्ट में इसको ए बोलते हैं, क्षेत्रफल, तो ये क्या होता है आपका लंबाई गुना चौड़ाई। यदि हम लोग आयत की बात करें तो लंबाई भी क्या आपका एक तरह का लेंथ है, और चौड़ाई भी क्या है, ये भी एक तरह का लेंथ ही है, यानी आपका 2 लंबाई यहाँ पे गुना हो रहा है, ठीक है। यदि हम लोग एफपीएस में बात करेंगे तो एफपीएस में लंबाई को किस में मेजर करते थे, फुट में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फुट का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 फुट गुना होगा जब, तो क्या हो जाएगा, फुट का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यानी एफपीएस सिस्टम में जो है ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर फुट हो जाएगा, जिसमें एफ टी पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट में इसको लिखेंगे तो एफ टी उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यदि हम लोग सीजीएस में देखें तो सीजीएस में जो है लंबाई को किस में मापते थे, सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर होगा, क्या होगा, सेंटीमीटर पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग स्क्वायर सेंटीमीटर, इसको शॉर्ट में लिखते हैं क्या, सेंटीमीटर पे स्क्वायर। अब यदि हम लोग बात करें एमकेएस यूनिट में, तो एमकेएस में किस में मेजर करते थे, मीटर में, तो मीटर गुना मीटर, यानी क्या हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, स्क्वायर, ये स्क्वायर मीटर, या फिर इसको मीटर पे स्क्वायर बोल सकते हैं। फिर एसआई यूनिट में भी सेम होता है आपका, ठीक है, जो एमकेएस में होगा मीटर स्क्वायर या फिर स्क्वायर मीटर होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करें यदि वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम का आप लोग सिंपल फाइंड कर सकते हैं। वॉल्यूम में क्या होगा, हमारा क्यूब होगा। यदि हम लोग एफपीएस यूनिट में बात करेंगे तो यहाँ पे 3 फुट आएगा, तो तीनों फुट को हम लोग गुना करेंगे तो 3 फुट पे मतलब क्या हो जाएगा, फुट क्यूब हो जाएगा, ठीक है, क्यूबिक फुट होगा, एफ टी पे 3 पावर हो जाएगा। और इसको यदि हम लोग सीजीएस में बोलेंगे तो सेंटीमीटर पे क्यूब होगा, ठीक है। और आपका एसआई में क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब होगा, और आपका एमकेएस में भी मीटर क्यूब होगा, ठीक है। उसी तरह डेंसिटी की यदि बात करें तो डेंसिटी देखिए आपका क्या होता है, तो डेंसिटी क्या होता है आपका, इसको रो से डिनोट करते हैं। डेंसिटी बराबर होता है आपका मास बटे वॉल्यूम, यानी आपका क्या, द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। तो द्रव्यमान को किस में मेजर करते हैं, केजी में करते हैं, आप लोग पढ़े ही हैं केजी में। यदि हम लोग एसआई यूनिट में बात करें तो केजी में, और एम को करते हैं किस में, मीटर क्यूब, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट में इसका डिफरेंट डिफरेंट यूनिट होगा। यदि हम लोग एफपीएस सिस्टम में लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका पाउंड पर फीट क्यूब हो जाएगा, ठीक है, पाउंड पर फीट क्यूब, एलबी पर एफ टी बाई एफ टी क्यूब, ठीक है। उसके बाद यदि हम लोग सीजीएस में बात करें तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। उसके बाद यदि हम लोग बात करें एमकेएस में तो केजी पर सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब होगा, और एसआई में भी केजी पर मीटर क्यूब होगा, ठीक है। डेंसिटी याद रखिएगा, जिसको घनत्व बोला जाता है आपको। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट है आपका, नेक्स्ट जो है वो है स्पीड। तो यदि हम लोग बात करें तो वो है आपका क्या, स्पीड। तो स्पीड देखिए क्या होता है आपका, स्पीड जिसको चाल बोला जाता है आपका, और चाल जो होता है वो क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक है, दूरी बटे समय होता है। तो दूरी को किस में मेजर करते हैं, तो दूरी क्या है, एक तरह का लंबाई है, तो इसको मीटर में मेजर करेंगे यदि हम लोग एमकेएस की बात करें, और समय को हम लोग यहाँ पे टाइम मतलब सेकंड में मेजर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट के लिए डिफरेंट डिफरेंट होगा। यदि हम लोग एफपीएस की बात करें तो यहाँ पे लंबाई को फुट में मेजर करेंगे, और समय को सेकंड में, तो यानी फुट पर सेकंड हो जाएगा इसका यूनिट। और आपका यदि सीजीएस की बात करें तो यहाँ पे लंबाई को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, तो सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। और एमकेएस की बात करें तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा, और एसआई यूनिट में भी मीटर पर सेकंड रहेगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं वेलोसिटी का, लीनियर वेलोसिटी के बारे में। तो रेखीय चाल जिसको बोला जाता है, तो ये भी सेम होगा। आपका स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है, सेम होता है, सिर्फ दोनों में जो है अंतर होता है दूरी का, ठीक है। एक में दूरी लेते हैं, एक में विस्थापन लेते हैं। तो पर विस्थापन भी क्या है, वो भी एक प्रकार का दूरी ही है, और उसको भी हम लोग मीटर में ही मेजर करते हैं, ठीक है। तो एफपीएस यूनिट में भी वो भी क्या होगा, फुट पर सेकंड हो जाएगा, सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकंड होगा, और मीटर पर सेकंड आपका एसआई यूनिट होगा, और एमकेएस यूनिट भी मीटर पर सेकंड ही होगा आपका वेलोसिटी का, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करें यहाँ पे एक्सेलरेशन के बारे में।
एक्सिलरेशन मीन्स क्या, त्वरण। त्वरण क्या होता है आपका एक्सिलरेशन, आप लोगों को पता है ए बराबर होगा dv/dt। मीन्स क्या, आपको यहाँ पे चाल को जो है एक बार और टाइम से डिवाइड कर देना है, यानी आपको मीटर, इसका होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यदि एमकेएस यूनिट में बात करें तो लेंथ आपका लंबाई क्या होता है, मीटर और सेकेंड का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए आपका फुट पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा आपका इसमें एफपीएस में, और इसमें होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एसआई में होगा आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एमकेएस में भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है, अब यदि हम लोग बात करें यहाँ पे रिटार्डेशन, रिटार्डेशन क्या होता है, ये भी आपका एक्सिलरेशन, जस्ट एक्सिलरेशन और रिटार्डेशन दोनों सेम ही है। जब हम लोग ब्रेक लगाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, रिटार्डेशन डेवलप होता है, और जब हम लोग जो है एक्सिलरेटर देते हैं तो वहाँ पे एक्सिलरेशन होता है। ठीक है, जब स्पीड बढ़ाते हैं तो एक्सिलरेशन होता है, तो सेम दोनों का यूनिट जो है बिल्कुल सेम रहता है। ठीक है, तो सारे के लिए जो एक्सिलरेशन का था वही हमारा क्या होगा यहाँ पे रिटार्डेशन के लिए भी रहेगा। ठीक है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। अब सेम, अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी देखिए क्या होता है, हम लोगों ने एक लीनियर वेलोसिटी पढ़ा, अब एंगुलर वेलोसिटी पढ़ेंगे। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है हमारा, ओमेगा इंटू आर, जिसको बोला जाता है आपका ओमेगा जो होता है, सॉरी ओमेगा, वो आपका क्या होता है एंगुलर वेलोसिटीज होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग जानेंगे एंगुलर वेलोसिटी। देखिए तो यहाँ पे एफपीएस यूनिट में उसका क्या होता है, डिग्री पर सेकेंड होता है आपका, और इसका यदि हम लोग बात करें सीजीएस में तो रेडियन पर सेकेंड होता है आपका, और यदि एमकेएस में बात करें तो रेडियन पर सेकेंड होता है, और आपका जो है एसआई में भी रेडियन पर सेकेंड ही होता है। ठीक है, इसको शॉर्ट में RAD/सेकेंड लिखा जाता है। ठीक है, अब यदि नेक्स्ट हम लोग बात करें मास, मास क्या आपका द्रव्यमान, इसका बारे में हम लोग पहले भी ऊपर भी पढ़ चुके हैं। तो मास को यदि आप लोग एफपीएस में पढ़ेंगे तो पाउंड में मेजर करेंगे, जिसको शॉर्ट में एलवी लिखते हैं, और सीजीएस में ग्राम में इसको मेजर करते हैं। ठीक है, और एमकेएस में केजी में, और एसआई में भी केजी में आपको मेजर करते हैं। ठीक है, अब वेट की बात करते हैं, नेक्स्ट यूनिट क्या आपका वेट है। तो वेट देखिए क्या होता है आपका डब्लू, जिसको शॉर्ट में लिखा जाता है डब्लू बराबर होता है मास गुना जी। ठीक है, जी क्या आपका कांस्टेंट है, तो मास का क्या होता है केजी होता है, और जी का आपका क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यदि हम लोग एसआई यूनिट में ले तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका यदि हम लोग बात करेंगे एफपीएस यूनिट में तो ये क्या हो जाएगा आपका पाउंड, और आपका क्या हो जाएगा पाउंड हो जाएगा फीट पर सेकेंड स्क्वायर होगा ये वाला आपका वेट का। ठीक है, यहाँ पे कुछ गलत दे दिया है मुझे लग रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें यहाँ पे तो ग्राम होगा इसमें, सॉरी यहाँ पे जो है आपका इसको एम के सिंपल जो एम ही ले लिया गया, मास ही लिया गया। ठीक है, यदि यहाँ पे आप लोग वेट दिया गया पर इसका यूनिट जो लिया गया वो क्या आपका, तो यहाँ पे आपका यदि हम लोग इसका जो है एफपीएस यूनिट बात करें तो ये पाउंड होता है, और सीजीएस करें तो ग्राम होता है, और आपका एमकेएस करें तो किलोग्राम होता है, और आपका एसआई जो होता है न्यूटन होता है। ठीक है, फोर्स का देखें तो फिर फोर्स का भी पाउंड होता है, और आपका इसमें जो सीजीएस में डायन होता है फोर्स का, आप लोगों को पता होगा डायन होता है, और आपका जो एमकेएस में किलोग्राम होता है फोर्स का, और इसमें आपका न्यूटन होता है एसआई यूनिट। ठीक है, उसके बाद पावर की यदि हम लोग बात करें तो पावर का जो होता है आपका होता है फुट पाउंड पर सेकेंड। ठीक है, जिसको आप यहाँ पे शॉर्ट में देखते हैं किस तरह से लिखा जाता है आपको, और इसको हॉर्स पावर भी बोलते हैं, फुट पाउंड सेकेंड को क्या बोलते हैं हॉर्स पावर भी बोला जाता है आपको। ये कौन सा यूनिट है, तो ये आपका एफपीएस यूनिट है। ठीक है, उसके बाद ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड जो होता है ये आपका सीजीएस यूनिट है, और इसको अर्ग पर सेकेंड बोला जाता है आपको। ठीक है, उसके बाद आपको किलोग्राम मीटर पर सेकंड जो है इसको वाट बोला जाता है, और ये आपका एमकेएस यूनिट है, और एसआई यूनिट की बात करें तो वो भी आपका क्या होता है वाट होता है। ठीक है, उसके बाद प्रेशर की नेक्स्ट जो यूनिट है आपका प्रेशर और स्ट्रेस, बोथ का सेम यूनिट होता है। प्रेशर आपका क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है आपका। ठीक है, इसका एफपीएस यूनिट में इसको पाउंड पर सेकेंड इंच बोलते हैं, स्क्वायर इंच बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका सीजीएस में इसको बोलते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर बोलते हैं, और एमकेएस में उसको बोलते हैं केजी पर सेंटीमीटर, सॉरी केजी पर मीटर स्क्वायर, और आपका जो है एसआई यूनिट में इसको बोलते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एनर्जी और वर्क। एनर्जी और वर्क दोनों का क्या होता है सेम यूनिट होता है, जिस तरह की प्रेशर और स्ट्रेस का था। तो एनर्जी और वर्क के लिए यहाँ पे एफपीएस सिस्टम में जो फुट पाउंड होता है आपका, और आपका सीजीएस में होता है ग्राम सेंटीमीटर, और आपका जो है एमकेएस में होता है किलोग्राम मीटर, और आपका एसआई यूनिट होता है क्या जूल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे हीट। हीट क्या है देखिए आपका क्या होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता है, जिसको आपका BTU बोला जाता है शॉर्ट में। ये एफपीएस यूनिट होता है आपका, और सीजीएस में कैलोरी में मेजर किया जाता है आपका, और एमकेएस में जूल में, और आपका एसआई में भी जूल में आपको हीट को मेजर किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे हम लोग टॉर्क। नेक्स्ट जो है वो क्या है हमारा टॉर्क। टॉर्क क्या होता है आपका, टॉर्क होता है फोर्स गुना आपका जो है दूरी, लंबाई मतलब रेडियस। यदि सर्कुलर पाथ पे टॉर्क डेवलप हो रहा है तो वहाँ पे रेडियस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एफपीएस यूनिट लेंगे तो हम लोग क्या होगा पाउंड फोर्स फीट। ठीक है, पाउंड फोर्स फीट लेंगे, और आपका सीजीएस में लेंगे न्यूटन मिलीमीटर। ठीक है, और आपका एमकेएस में लेंगे किलोग्राम मीटर, और आपका जो है इसको एमकेएस के बाद एसआई में लेंगे न्यूटन मीटर। ठीक है, उसका टेम्परेचर की यदि बात करें, टेम्परेचर को जो है आपका एफपीएस में डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है आपका, सीजीएस में डिग्री सेंटीमीटर में सेंटीग्रेड में, और एमकेएस में केल्विन में, और आपका एसआई में भी केल्विन में मेजर किया जाता है। ठीक है, आज का लास्ट जो है वो है आपका स्पेसिफिक हीट।
स्पेसिफिक हीट को आपको एफपीएस में जो है बीटीयू पर पाउंड डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है, और आपका सीजीएस में जो है कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस में मेजर किया जाता है, और आपका एमकेएस में जो है जूल पर किलोग्राम केल्विन में मेजर किया जाता है, और आपका जो एसआई में है जूल पर किलोग्राम केल्विन में मेजर किया जाता है। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज़ जिसके बारे में हम लोगों ने उसके जो है यूनिट के बारे में डिस्कस किया सारे सिस्टम में, एफपीएस में, सीजीएस में, एमकेएस में, एसआई यूनिट में। ठीक है, तो कल मैं अदर और भी कुछ क्वांटिटी के बारे में लेके आऊँगा, जिसके मूलभूत मात्रक और ड्राइव मात्रक लेके आऊँगा, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे जो है डिटेल से फिर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। तो आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।